राम मंदिर बनाकर अयोध्या क्यों हारी बीजेपी? क्या सच में टूटे घरों को नहीं मिला मुआवजा? पूरा सच जानकर दंग रह जाएंगे आप। लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। फैजाबाद से बीजेपी की हार के बाद आरोप लगे कि रामनगरी में विकास कार्यों के लिए मकान व दुकान तो जमकर तोड़े गए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया या बेहद कम, जिसको लेकर अब अयोध्या जिला प्रशासन का बयान सामने आया। दरअसल यूपी की फैजाबाद सीट पर सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार और यूपी से 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया। बीजेपी की हार के कई कारणों में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अयोध्या में इसलिए हार गई क्योंकि जनता उनसे नाराज थी, उनकी जमीन का उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिला। हालांकि अब इन सभी आरोपों के बीच अयोध्या जिला प्रशासन का एक बयान सामने आया। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर 1,253 करोड़ रुपए दिए गए थे। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मकान और दुकानें हटाए जाने से प्रभावित हुए अयोध्या के निवासियों को मुआवजे के रूप में 1,253.06 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जिला प्रशासन ने बयान में दावा किया कि अयोध्या में सौंदर्यीकरण और मार्गों को चौड़ा करने का काम उनके किनारे स्थित दुकानदारों, भवन स्वामियों एवं भूस्वामियों से तालमेल करके और उन्हें नियमानुसार पुनर्स्थापित करके मुआवजा देते हुए किया गया। जिलाधिकारियों ने बयान में बताया कि रामपथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं चौड़ीकरण से कुल 4,616 दुकानदार प्रभावित हुए, जिसमें से 4,215 दुकानदार या व्यापारी जिनकी दुकानें आंशिक रूप से चौड़ीकरण में प्रभावित हुई थी, उन सभी को कुछ अंतराल के दौरान व्यापार प्रभावित होने के एवज में प्रति दुकानदार मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। बयान के मुताबिक सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण में कुल 401 दुकानदार पूर्ण रूप से स्थानांतरित हुए, जिनमें 339 दुकानदारों को प्राधिकरण द्वारा दुकान आवंटित की गई और उनका व्यापार अन्य स्थल पर स्थानांतरित होने पर कुछ वक्त के लिए व्यापार प्रभावित होने के एवज में प्रति दुकानदार 1 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। हटाई गई दुकान के आधार पर ये राशि दी गई थी। इस मुआवजे का भुगतान उनके खाते में अलग से किया जा चुका है। बयान के अनुसार मार्गों, पथों के सौंदर्यीकरण अथवा चौड़ीकरण से पूर्ण रूप से स्थानांतरित कुल 79 परिवारों को बसा दिया गया। इसमें कुल 1,845 भूस्वामी, भवन स्वामी प्रभावित हुए। अब इन्हें नियमानुसार 300.67 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में उनके खाते में दिए गए। जिलाधिकारी के बयान के मुताबिक अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के प्रभावित जो लोग थे, परिवार थे, नियमानुसार पुनर्वासित करा दिया गया इन लोगों को और प्रभावित खातेदारों से समन्वय स्थापित करके सहमति के आधार पर भूमि ली गई थी। कुल 952.39 करोड़ रुपए का भुगतान भूस्वामियों, भवन स्वामियों के खाते में किया जा चुका है। तो सीधे तौर पर जो एक बात चल रही थी, एक कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि मुआवजा नहीं दिया गया है, घर तोड़े गए, दुकान तोड़े गए और कई लोगों को विस्थापित किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजे की राशि नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं डीएम का ये बयान उन सभी आरोपों को गलत साबित करता है। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है, जैसे ही इस बारे में और जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।